केस घेरूलाल पारख बनाम महादेवदास मैया 1959। उद्धरण AR 1959 SC 781। अदालत भारत का सर्वोच्च न्यायालय। फैसले की तारीख 13 अप्रैल 1959। बेंच माननीय न्यायमूर्ति B.P. सिन्हा, माननीय न्यायमूर्ति K. सुब्बा राव, माननीय न्यायमूर्ति J.L. कपूर। मामले के तथ्य: घेरूलाल पारख नामक एक व्यवसायी ने सट्टेबाजी के ठेकों से जुड़े सट्टेबाजी के कारोबार के लिए महादेवदास मैया के साथ साझेदारी का समझौता किया। सट्टेबाजी के लेन देन भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत वैध थे, लेकिन सट्टेबाजी के ठेके अधिनियम की धारा 30 के तहत अमान्य थे। जब साझेदारों के बीच विवाद हुआ, तो घेरूलाल पारख ने साझेदारी समझौते को लागू करने की मांग की। महादेवदास मैया ने इसका विरोध किया और दावा किया कि यह समझौता शून्य है क्योंकि इसका उद्देश्य शून्य दांव अनुबंधों को सुविधाजनक बनाना है। कानूनी मुद्दे: 1. क्या साझेदारी समझौता दांव लगाने के अनुबंधों में शामिल होने के लिए बनाए जाने के बावजूद वैध था? 2. क्या करार का उद्देश्य उसे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अवैध या निरर्थक बनाता है? न्यायालय का तर्क: 1. दांव लगाने के अनुबंधों की वैधता। अदालत ने कहा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 30 के तहत सट्टेबाजी अनुबंधों को अमान्य माना जाता है, लेकिन वे अवैध नहीं हैं। इसलिए सट्टेबाजी अनुबंधों में शामिल होना सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं है। 2. साझेदारी का समझौता। अदालत ने माना कि साझेदारी समझौता अपने आप में वैध था क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से अवैध नहीं था। समझौते का उद्देश्य सट्टेबाजी के लेन देन को सुविधाजनक बनाना कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता था। 3. सार्वजनिक नीति और धारा 23। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि कुछ अनुबंध निरर्थक हो सकते हैं, लेकिन वे अनिवार्यतः अवैध नहीं हैं, जब तक कि वे सार्वजनिक नीति के विरुद्ध न हो या कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो। निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने घेरूलाल पारख के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि साझेदारी समझौता वैध था। न्यायालय ने कहा कि सट्टेबाजी के अनुबंध शून्य हैं, लेकिन अवैध नहीं है, और समझौते का उद्देश्य इसे अप्रवर्तनीय नहीं बनाता। मामले का महत्व: 1. अमान्य और अवैध अनुबंधों के बीच अंतर। इस मामले ने शून्य अनुबंधों जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता और अवैध अनुबंधों जो कानून द्वारा निषिद्ध हैं के बीच अंतर को स्पष्ट किया। 2. व्यावसायिक समझौतों के लिए निहितार्थ। इसने उन गतिविधियों से जुड़े समझौतों की प्रवर्तनीयता पर मार्गदर्शन प्रदान किया जो शून्य तो हैं लेकिन गैरकानूनी नहीं हैं, तथा वाणिज्यिक लेन देन में निष्पक्षता सुनिश्चित की। 3. सार्वजनिक नीति का विकास। निर्णय में सट्टा या जोखिम आधारित व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों के साथ सार्वजनिक नीति के सिद्धांतों को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित किया गया। निष्कर्ष: घेरूलाल पारख बनाम महादेवदास मैया का मामला भारतीय अनुबंध कानून में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो शून्य और अवैध समझौतों के बीच सूक्ष्म अंतर को उजागर करता है। ये सुनिश्चित करता है कि शून्य अनुबंधों से संबंधित भागीदारी या समझौते स्वचालित रूप से अप्रवर्तनीय नहीं है जब तक कि वे सार्वजनिक नीति या वैधानिक कानून का उल्लंघन न करें। गाइस, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।